everyone, how are you, my all lovey dovey's? So I hope you all are well. तो हम लोगों ने जो अपनी recent classes थी बहुत सारी चीज़ें learn की हैं and today's class we have elements of design. अच्छा अगर हम elements की बात करें तो elements आप ऐसे कह सकते हो कि डिफरेंट चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाई जाए या एक चीज़ को बनाने के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं एज एन एग्जाम्पल अगर हम कोई खाना बना रहे हैं ठीक है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा वी नीड अ पैन और उसमें बहुत सारे जितनी भी चीज़ें डलेंगी और लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस एंड एवरीथिंग तो ये क्या होंगे ये उसके एलिमेंट है खाना बनाने के सो सेम एज जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो वी हैव एन एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन अब होते क्या हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और कितने होते हैं लेट्स सी अबाउट दैट So how many elements of design are there? Well, आप लोग कोई भी गेस कर सकते हो. You can write in the comment box before moving forward. There could be 10, 7, 8, 12 and whatever you think. So I'm giving you a 1 second to think about it. Okay, tick tock. I know. Any like write in the any number. So we have जिन्होंने कहा है 8. They are perfectly right. So we have 8 elements of design. अब कौन कौन से वो design elements हैं you are going to learn about this. So we have that line. ठीक है अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो लाइन क्या होती है लाइन में हम कह सकते हैं लाइन वो चीज़ है दो दो चीज़ों को कनेक्ट करती है लाइक दे आर कनेक्टिंग पॉइंट वो एक चीज़ ये भी यूज़ हो सकती है कि वो डिवाइड करे ठीक है अब आप ड्रॉ करना चाहते हो कोई स्पेसिफिक लोकेशन यू आर गोइंग टू यूज़ द लाइन अब लाइन के एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि वी हैड सम मेकिंग सम पोस्टर तो हमने इसमें डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स यूज की हैं वी हैव यूज द लाइंस जिसमें हमने ब्रेक भी किया है लाइंस को एलिमेंट्स के ऊपर भी लगाया है डिफरेंट शेप्स डिजाइन की हैं तो ये हमारा सबसे पहला एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं लाइंस सो वी हैव अनदर एग्जाम्पल लाइंस की जो कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं जैसे जेब्रा पे स्ट्राइप्स हो गई वी हैव लाइक डिफरेंट पोल्स एंड स्टेशंस वहां पे भी देखते हैं एंड नाउ we are going to move towards the second one में आप कह सकते हो कलर्स अब कलर्स क्या होते हैं कलर्स कोई क्रिएट करते हैं आपके पास मूड्स जो कि विद इन स्पेसिफिक चीज को बताते हैं डिफरेंट डिटेल्स को टेल करते हैं दे कैन टेल देयर ओन स्टोरीज इफ वी हैव डिफरेंट कलर्स हर कलर एक अपनी तरीके से चीज को वैल्यू करता है ठीक है उनका एक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होता है और उन कॉम्बिनेशंस की भी कोई चीज़ होती है वो अपने डिफरेंट मूड्स को डिफरेंट इमोशंस को शो कर रहे होते हैं जैसे अगर हम एक एज एन एग्जाम्पल बात करें अगर हम ज़्यादा बेबी गर्ल्स की बात करते हैं सो हमारे माइंड सेट में आता है पिंक कलर ठीक है बट अगर हम बात करें बेबी बॉयज़ की तो वी हैव स्पेसिफिकली हमारा फॉरन हिट होता है कि नो वी आर गोइंग टू गो विद दैट ब्लू कलर अगर हम बात करते हैं कि मेंस की तो मेंस के लिए हम सबसे पहले डोमिनेंट कलर जैसे जिसको हम ब्लैक कलर कहते हैं लेविश लग्जरियस तो हम उस साइड में जाते हैं सो एवरी कलर टेल्स इज हर ओन स्टोरी सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल तो अब देखें डिफरेंट हमने पोस्टर्स या एग्जाम्पल्स ली हैं सो दे आर ऑल फ्रॉम प्रिंटर्स दे आर नॉट माइंड आई विल शो यू माई पोर्टफोलियो लेटर इंशाल्लाह तो हमारे पास जैसे आपने देखा पहले टाइपोग्राफी है इसमें हमने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं अब ये कलर जस्ट डू इट दीज कलर्स आर जस्ट गोइंग टू से वार्म कलर्स एंड ब्राइट कलर्स कह रहे हैं बस कर दीजिए कोई ना कोई काम एंड सेव द अर्थ यू कैन सी कि हमारी अर्थ कितनी तकलीफ में है एंड देयर आर लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एवरीथिंग and other one we have some freedom and there are a lot of hidden colors hidden messages inside it and the last one there is a man जिसका illustration हुई भी है and there are a lot of colors in it so there are a lot of symmetry going on ठीक है इसी तरह अगर हम मूव करें अपने थर्ड पॉइंट पे वी हैव लाइक थर्ड पॉइंट आवर वैल्यू क्या बताता है लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ द कलर ये यूज करता है किस तरह आप अपना फोकल पॉइंट को यूज कर रहे हो ये इल्यूजन दिखाना चाहते हो कि अगर कोई डेप्थ है आपके पास या आपकी जो भी ह्यूमन आई ड्रॉ कर रही है कोई भी एलिमेंट कंट्रास्ट इन द बैकग्राउंड अब उन चीज़ों को देख सकते हो वो कैसी हैं ठीक है ये वैल्यू अब आपको बताएगी अब लेट्स सी सम एग्जांपल अब हमारे पास जैसे एक बॉक्स है बट देयर इज इनसाइड इसमें कोई बॉक्स नहीं कुछ लोगों को लगेगा जो बीच में बॉक्स है साइड वाले जो है रोटेटेड है तो जिस एक चीज़ पे फोकस करोगे वही आपको नजर आएगा इसी तरह अगर आप सेकंड पे बात करो कोई हाई की होती है कोई लोअर तो लोअर टोन्स होती हैं डिफरेंट शेड्स होते हैं जिनको देख के हम कोई ना कोई चीज़ डिस्क्राइब करते हैं और हर इंसान अपनी तरह इस चीज़ को विजुअल करता है तो ये जो वैल्यूज डाली जाती हैं चीज़ों में वो यही चीज़ डिस्क्राइब कर रही होती है कि किस चीज़ को हमने लो रखना है किस चीज़ को हमने हाई रखना है
So moving towards the another one, we have like typography. This is one of my favorite thing कि typography ऐसी होती है कि जो कि आपके readability को show करती है. It doesn't mean हम different designs देखते हैं typographic like जिसमें quotation designs आते हैं हमारे पास जो अपने हिसाब से brand उनको design करते हैं. Like every brand want to do something really unique with the typography with the letters, and I'm going to show you some example, and I am like really in love with typography. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल जिसमें आप देखें हमने किस तरीके से चीज़ों को लाइक डिज़ाइन किया हुआ है. देर मोस्टली इलस्ट्रेटर को यूज़ करके किया जाता है. मतलब पीपल लव टू यूज़ इलस्ट्रेटर वाइल डूइंग द टाइपोग्राफिक डिज़ाइन. कुछ लोग लाइक द टेक द रिस्क, कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं फॉर द फोटोशॉप दे यूज़, बट आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दीज आर मेड इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़. तो और जो बाकी है यू कैन सी हाउ creatively people like do these things. अगर आप relax को देखें you can see the infinite lines जिसमें आप एक depth में जा रहे हैं. So when you are relaxed in your mind you want to go in depth in the like सोते हुए you just want to go. ठीक है. इसी तरह अगर हम अगले की बात करें साइज, साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले पार्ट करता है हमारे इस होल डिज़ाइन में, क्योंकि जिनके ऊपर हमने मेन फोकस रखना होता है चीज़ों को उनको हम छोटा या बड़ा करते हैं. ठीक है. उनको हम देखते हैं, हम डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स ऐड करते हैं, उन पे एम्फेसाइज करते हैं. अच्छा कोई बहुत बोल्ड हेडिंग है वी आर गोइंग टू मेक इट अ बिग वन, और कुछ को हम बहुत छोटा सा करते हैं ताकि हम लोग इतना रीडेबल ना हो बिकॉज दे हैव द सेकंड प्रायोरिटी. लेट मी शो यू सम एग्जांपल. So you can see यहाँ पे different posters बने हुए हैं and you can see the beautiful typography in it. ठीक है. अब इसमें कुछ elements आपको बीच में नजर आ रहे होंगे जो randomly first वाले poster में side में move on हुए हुए. You don't know कि वो चीज़ किधर से किधर जा रही है, बट यू नो कि हमारा मेन फोकस कहाँ है उस बंदे के ऊपर है. सम कलर्स एंड सम फ्लावर्स, और जो बैक पे एक लिखा हुआ है टाइपोग्राफिक वी वांट टू सी. ठीक है. इसी तरह बैक एंड पे डिफरेंट डिजाइन है हमारी आई मूवमेंट के थ्रू शो हो रहा है. लेकिन उसके नेक्स्ट डिजाइन में जिसपे कार बनी हुई है यू कैन सी द मैन जंपिंग. बीच में हमें किस जगह पे फोकस रखना है, वी हैव मेक सम ऑफ द टाइप स्मॉल सम ऑफ द टेक्स्ट बिग. एंड द लास्ट वन यू कैन सी कि हमारा लाइक वी वांट टू मोर फोकस ऑन द विन, तो उसको बड़ा किया गया, सा कलर चेंज किया गया, फोंट चेंज किया गया. सो फोंट आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल जिसको हम रीड करेंगे. लाइक वी विल लर्न मोर अबाउट द फोंट एज वेल. सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव डायरेक्शन. तो डायरेक्शंस कैसे बताती हैं? डायरेक्शन ऐसे है कि जैसे आपके पास हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया. ठीक है. डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डिमेंशंस, वो सब चीज़ों को वर्टिकल बैलेंस रखने के लिए दे रियली हेल्प यू ऑन दिस. सो लेट्स सी कि डायरेक्शन डिज़ाइन में कैसे अपना पार्ट प्ले करते हैं. So you see some of the example. जो फर्स्ट डिज़ाइन है यू कैन सी द पियानो इन इट कि किस तरीके से लाइक वाइब्रेशंस हो रही हैं चीज़ लाइक दे आर मूविंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. जब आप इस इमेजेस को देखते हो एवरी वन हैज़ हिज और आवर ओन परस्पेक्टिव ऑफ सीइंग डिफरेंट इमेजेस, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइक थॉट प्रोसेस अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक इन चीज़ों को डिफाइन करता है. ठीक है. सो दीज आर द लाइन्स जो डिफरेंट डायरेक्शन मूव करती हैं, सम अपवर्ड सम राउंडवर्ड, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ना एक सम काइंड ऑफ वेव्स एंड सम काइंड ऑफ डायरेक्शन दे आर शोइंग ए मूवमेंट इन अ डिजाइन. यू कैन ऑल्सो से दैट. So moving forward to the next one, we have that like the texture one. तो texture में हमारे पास आप ये कह सकते हो हम इस तरह की चीज़ें create करते हैं like 3 dimension होती हैं, 3D you can say. ये हमें also build करती हैं कि हम जो world है उसको different नज़रियों में देख सकें कि how we touch them and we can feel they have different texture. Even अगर आप अपने इस time if even I am wearing this hijab, तो अगर if I touch it तो मुझे थोड़ा सा इसके I can see the like feel all this like the texture on it. So we have some of the. अब आप like as an example you can see कि हमारे पास different wool का, you can say rope का या bricks का या painting का texture बहुत फ़र्क होगा. So we can assume okay ये texture इस तरह का हो सकता है. We know about these things. So this is how it's a part of design. Okay, we have our last one, the shapes. तो शेप बेसिकली ऐसी होती हैं कि आपने जो भी डिज़ाइन बनाया देयर वुड बी सम ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, अ लॉट ऑफ शेप्स यू हैव जो कि अल्टीमेटली ये बनाती हैं एक खूबसूरत डिज़ाइन को. सो लेट्स गिव सम एग्जांपल ऑन इट. We have these example जिसमें you can see the two women, most of the they're looking really pretty. And एक और इसी तरीके की एक और lady है, she is like doing some shopping and other things. You can think of different perspective from over here. तो उसके बाद next design है, you can see कि एक ball जो है वो तोड़ती हुई जा रही है lines को. You can have different perspective on this as well. So different shapes मिलके एक different beautiful design बनाती हैं. So you can see
how these are looking amazing. So I hope कि जितनी चीज़ें थी आपने different, जैसे हमारे पास जो ये elements थे, you have understand all these elements of design जिसमें line, colors, values, typography, size, direction and texture and shape आपने use किए होंगे. These are the elements of design. And now I'm going to end this the class, and I hope आपने learn किया होगा काफ़ी सारी चीज़ें. And still if you don't learn it, you can let me know in the comment section. मैंने इसकी animation videos भी बनाई हैं, you can check out on other videos as well, and do subscribe to our channel. And before ending, मैं हमेशा एक quotation देती हूँ, to get you more motivated, so आप अपनी dreams को भूले ना. So today we have the quotation, don't be afraid to open up and ask for help. Yes, exactly. Most of the time हम लोग किसी से मदद नहीं मांगना चाहते, हमें लगता है कि नहीं हम नहीं मांग सकते, our ego issues, so that is the problem. So you should avoid it. अगर आपको help की ज़रूरत है तो you should ask help from the different peoples all around, क्योंकि आप हर इंसान से सीखते हैं. Even I learned from my younger brothers. So you have to learn, you have to open for the feedback, and if you don't ask for help you won't learn, so ask. So thank you so much everyone. I hope my all lovey-dovey are fine, and stay healthy, and take care of your mental health issues as well, and dream big and do a lot of things. And bye bye, Allah Hafiz, see you on the next episode.